अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें फर्स्ट ड्रेस हमारे पास ये ब्लैक ड्रेस है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसके गले का डिज़ाइन यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। ऊपर हमने राउंड गला रखा है, आगे की साइड पे हमने कट लगा के यहाँ पे छोटे छोटे से क्लिप्स बना के लगा दिए हैं। स्ट्रेट फैब्रिक हमने लिया है, उसकी पट्टियाँ स्टिच की हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से क्लिप बना के छोटे छोटे से पल्स हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अगर आप पल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसको वैसे सिंपल भी रख सकते हो। और गले के हिसाब से हमने यहाँ पे जो क्लिप्स लगाए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लिप्स हमने लगाए हैं। आप अपने हिसाब से ये लेंथ बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। उसके अलावा जी ऊपर की साइड में राउंड गले के आगे जो पट्टी लगाई है उसको हमने थोड़ा सा नीचे करके लगाया है। और यहाँ पे हमने ये बनाई है पफ वाली स्लीव्स। और नीचे की साइड हमने किया है एंकर थ्रेड के साथ काम। और सेंटर पे हमने ये लगा दी है सीढ़ी लेस। इस तरह की डिज़ाइनिंग में आपको इजीली शॉप से मिल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और नीचे की साइड जो हमने लेस लगाई है उसको हमने फैशन पट्टी के साथ लगाया है और साथ हमने इसको तुरपाई कर लिया है। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है ज़ीरो बुकरम का। तो ये दोनों हमारी स्लीव्स आ गई इसकी। जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी उसी कलर का हमने एंकर थ्रेड यूज़ किया है। आप नॉर्मल रील को भी डबल करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे जो है वो इतनी नीटनेस नहीं आएगी जितने कि आपको एंकर थ्रेड के साथ नीटनेस मिलेगी। तो उसके बाद जी ये आ गया इसका दामन। अच्छा, दामन के लिए यहाँ पे पट्टी दी हुई थी फ्रंट बैक दोनों साइड के लिए, तो हमने वो यूज़ की है। इसके ऊपर करके हमने इसको लगाया है और चौक के ऊपर हमने फैशन पट्टी के साथ यही लेस लगा ली है गुम तरीके से। अच्छा, दोनों साइड के चौक फ्रंट बैक दोनों साइड पे हमने ये काम किया है। और दामन को हमने यहाँ पे सिर्फ पट्टी के साथ स्टिच किया है। और ये रही जी इसकी बैक साइड कुछ इस तरह की है। उसके बाद जी मैं इसका ट्राउज़र आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ट्राउज़र हमने सिंपल बनाया है, ये देखें सिंपल ट्राउज़र है। ऊपर की साइड ये इलास्टिक है हमारा और नीचे की साइड पॉइंचे के ऊपर हमने जो स्लीव के ऊपर काम किया था वही काम हमने ट्राउज़र के ऊपर किया है। जो एम्ब्रॉयडरी थी उसी कलर का एंकर थ्रेड यूज़ किया है और बीच में ये सीढ़ी लेस यूज़ की है। नीचे की साइड हमने सिंपल पट्टी फोल्ड कर ली है और ज़ीरो बुकरम यूज़ किया है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा जी ये डिज़ाइन आप प्लेन ड्रेस के ऊपर बना सकते हो, जैसे कि पूरा प्लेन ड्रेस हो तो आप कंट्रास्ट में कोई भी एंकर थ्रेड ले लो और उसकी डिज़ाइनिंग आप इस तरीके से स्लीव के ऊपर कर लें, सिंपल स्लीव के ऊपर, दामन के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर। तो वो भी बड़ा डिसेंट सा प्यारा सा जो है वो ड्रेस लगता है। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है वो बना सकते हो। चलें जी, ये ड्रेस हमारा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। उसके बाद जी अगला ड्रेस हमारा ये आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस तरह के फैब्रिक के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइनिंग की हुई है, लेकिन हमने इसको जो है वो सिंपल तरीके से बनाया है, गोटे का यूज़ करते हुए और डोरी का इस्तेमाल करते हुए। सिंपल राउंड गला बनाया है, आगे कट लगा लिया है और यहाँ पे ये डोरी जो लगाई है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बल्कि इससे भी बहुत खूबसूरत सी मार्केट में जो है वो डोरियाँ आई हुई हैं। उसके बाद जी ये हो गया जी ऑर्गेन्जा हमने यूज़ किया है इसके ऊपर फैशन पट्टी के साथ। ऊपर की साइड हमने लेस लगाई है और ऊपर की साइड हमने 4 गोटे की लाइन स्टिच की है और गोटे को मैंने दोनों साइड से स्टिच किया है ताकि आयरन करते वक्त या धुलाई के बाद ये गोटा ख़राब ना हो। दामन के ऊपर भी सेम उसी तरीके से हमने काम किया है। फैशन पट्टी के साथ हमने फ्रंट बैक पे ऑर्गेन्जा लगाया है और गोटे का यूज़ सिर्फ हमने फ्रंट साइड पे किया है। ये देखें इस तरीके से। और इसके चौक के ऊपर सिंपल हमने पाइपिंग का इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरे पास फैब्रिक नहीं था तो डोरी पाइपिंग में से मैंने डोरी निकाल दी, उसको मैंने फैब्रिक की तरह फैशन पट्टी की तरह यूज़ कर लिया है। तो आप इस तरीके से भी जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बैक साइड सिंपल है। उसके बाद जी मैं इसका ट्राउज़र आपको शो कर देती हूँ। ये देखें ट्राउज़र हमने इस तरीके से बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि शर्ट के ऊपर पहले से बहुत सारा काम किया हुआ था, तो ट्राउज़र हमने यहाँ पे सिंपल रखा है। और नीचे की साइड हमने इसका चौड़ा पंजा फोल्ड किया है। ये देखें कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इस तरह की शर्ट के ऊपर प्लाजो भी पहन सकते हो या फिर गरारा स्टाइल में भी आप शलवार जो है वो बना सकते हो। इसके अलावा जी ये इसका दूसरा ड्रेस है जिसका जो फैब्रिक और प्रिंट तकरीबन सेम है, बाकी जो कलर है वो चेंज है और डिज़ाइनिंग भी हमने एक ही तरीके से की है, यानी जिस तरीके से उस ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग की है उसी तरीके से इस ड्रेस के ऊपर
इसका भी राउंड गला है, कट लगा के हमने यहाँ पे डोरी लगा दी है। डोरी यहाँ पे हमने चेंज लगाई है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्लीव्स के ऊपर हमने इसी तरीके से ऑर्गेन्जा यूज़ किया है लेस का, और 4 लाइन हमने यहाँ पे गोटे की इस्तेमाल की है। दोबारा से बता रही हूँ, गोटे के ऊपर आपने 2 साइड पे सिलाई लगानी है ताकि वो फिनिशिंग के साथ लगे, धुलाई के वक्त और आयरन करते वक्त वो ख़राब ना हो। बाकी ये शर्ट हमने इस तरीके से लॉन्ग बनाई है, इसके चौक हमने सिंपल फोल्ड किए हैं। अच्छा, वो शर्ट नॉर्मल थी उसकी लेंथ, और इस शर्ट की लेंथ जो है वो हमने लॉन्ग रखी है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग हमने की है थोड़ी बहुत, ठीक है। और यहाँ पे इसके दामन के ऊपर भी सेम उसी तरीके से काम किया हुआ है, ऑर्गेन्जा यूज़ किया हुआ है, और इसी तरीके से हमने लेस और गोटे का इस्तेमाल किया है। बैक साइड इसकी सिंपल है, सिर्फ ऑर्गेन्जा लगाया हुआ है हमने फैशन पट्टी के साथ। और जो हमने फैशन पट्टी लगाई है उसको हमने डोरी पाइपिंग, यानी डोरी पाइपिंग में से डोरी को निकाल के उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये रही इसकी बैक साइड जो कि इस तरीके से सिंपल है। बाकी ये आ जाता है जी इसका ट्राउज़र। इस शर्ट का ट्राउज़र हमने प्लाजो स्टाइल में रखा है कुछ इस तरीके से। अब जी चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ। यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसके ऊपर बना हुआ है, और एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। इसके ऊपर भी हमने डोरी का इस्तेमाल किया हुआ है। राउंड गला है इसका, और कट लगा के हमने यहाँ पे डोरी लगा दी है। इस डोरी का किसने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, इसकी स्लीव्स हमने यहाँ पे सिंपल रखी हैं। नीचे की साइड पे हमने फैशन पट्टी के साथ ये सितारे वाली जो लेस है इसको हमने लगा लिया है इस तरीके से। अच्छा, इस तरह की लेसेस आपको बहुत सी डिज़ाइनिंग में आपको इजीली शॉप से मिल जाएंगी। बाकी आगे पूरी शर्ट भरी हुई थी तो कुछ ज़्यादा हमने इसके ऊपर नहीं किया। अब नीचे इसके चौक दामन ज़रा चेक करें। यहाँ पे हमने इसी लेस का इस्तेमाल करते हुए इसके चौक दामन को रेडी किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फैशन पट्टी के साथ हमने चारों साइड पे इस तरीके से स्लैश को लगा लिया है। अच्छा, इस ड्रेस की जो बैक साइड है वो थोड़ी सिंपल है, उसके ऊपर हल्की हल्की सी जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बाकी कमीज़ की जो फ्रंट है वो पूरी भरी हुई है इस तरीके से। ये देखें। अच्छा, ये रही अब इसकी बैक साइड, ये देखें ज़रा। इसके अलावा जी जो शर्ट का बचा हुआ पीस था उसमें से हमने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 माह की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बनाया है, इसी कपड़े के बचे हुए पीस में से। ये देखें, उसी लेस में से बचा हुआ जो पीस था उसको हमने फ़्रॉक की इस तरीके से फ्रंट साइड पे यूज़ किया है। बाकी ये इस तरीके से, ये देखें स्लीव्स इसकी बनी हुई हैं, और ये है इसकी बैक साइड। बाकी एक्स्ट्रा पीस नहीं था जिसमें से मैं इसका ट्राउज़र बना सकती। बाकी शर्ट जो है उसका जो मैंने ट्राउज़र रेडी किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र देखें इस तरीके से इसका सिंपल सा है। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बनाए हुए सारे ड्रेसेस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।